नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रैपिड टेस्ट की। इसका मतलब यह है कि कितने कम समय में कितने ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो चलिए देख लिया जाए इन प्रश्नों को। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है तरुण मूल में मूल रोम क्षेत्र किसके मध्य स्थित होता है। ठीक है, तरुण मूल में मूल रोम किस क्षेत्र किसके मध्य स्थित होता है। ठीक है, कह रहा है मूल गोप तथा विभज्योतक कोशिकाओं के मध्य, विभज्योतक कोशिकाओं के क्षेत्र तथा वृद्धि के क्षेत्र के मध्य, वृद्धि क्षेत्र तथा परिपक्व कोशिकीय क्षेत्र के मध्य, मूल गोप तथा वृद्धि क्षेत्र के मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। वृद्धि क्षेत्र ग्रोथ रीजन एंड परिपक्व मैच्योर सेल क्षेत्र के मध्य होता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कौन सी जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम नामक जीवाणु पर पाए जाते हैं। कौन सी जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। कौन सी जड़ में पाए जाते हैं? कह रहा है स्वांगी कारक जड़ में पाए जाते हैं कि ग्रंथिल जड़ में, कि तर्करूपी जड़ में, कि श्वसन मूल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ग्रंथिल जड़ में, अर्थात रूट नेड्यूल्स बीज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें चूसक जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें चूसक जड़ें पाई जाती हैं भाई। ठीक है, सकर रूट्स किसमें पाई जाती है? कह रहा है कुस्कुटा में पाई जाती हैं, कि यूट्रिकुलेरिया में पाई जाती हैं, कि ट्राइपा में पाई जाती हैं, कि बांडा में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुस्कुटा। ठीक है, कुस्कुटा इज द राइट आंसर। कुस्कुटा में क्या पाई जाती हैं? चूसक जड़ें पाई जाती हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है तने में समान स्थिति के अतिरिक्त किसी अन्य स्थिति से निकलने वाली कलिका क्या कहलाती है। ठीक है, तने में समान स्थिति के अतिरिक्त किसी अन्य स्थिति से निकलने वाली कलिका क्या कहलाती है। कह रहा है अतिरिक्त कक्षीय कलिका, सहायक कलिका, अपस्थानिक कलिका, पार्श्वी कलिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है अपस्थानिक कलिका, एडवेंटिटियस बड कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर का कह रहा है पुच्छ तना किसमें पाया जाता है। पुच्छ तना किसमें पाया जाता है? ठीक है, कह रहा है बांस में पाया जाता है, कि यूकेलिप्टस में पाया जाता है, कि नारियल में पाया जाता है, कि कैजू राइना में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है पुच्छ तना किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है नारियल में मेरे दोस्त। किसमें पाया जाता है? नारियल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है 6 नंबर का, उसको भी देख लिया जाए। तो दोस्त ये रहा 6 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि सलजम में खाने योग्य भाग है। सलजम में खाने योग्य भाग कौन सा है? कह रहा है रूपांतरित झकड़ा जड़, रूपांतरित मूसला जड़, यानी यहाँ टैप रूट की बात कर रहा है। कह रहा है कि तने का रूपांतरित आधार, भूमिगत तना। ठीक है, तो सलजम में खाने योग्य भाग क्या है मेरे दोस्त? तो सलजम का खाने योग्य भाग है मॉडिफाइड टैप रूट। ठीक है, मॉडिफाइड टैप रूट। ठीक है, चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें भोजन को संचय नहीं करती हैं। कौन सी जड़ें भोजन को संचय नहीं करती हैं ऐसा कह रहा है। कह रहा है तर्करूपी, शंक्वाकार, स्तंभ मूल, कंदित जड़ें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तंभ जो मूल होती हैं वो भोजन को संचित नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, उसको भी देख लिया जाए। देखें जरा दोस्त 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें 8 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है परिदल नामक संज्ञा का प्रयोग कब किया जाता है। परिदल नामक संज्ञा का प्रयोग कब किया जाता है? कह रहा है वाह्य दलपुंज तथा दलपुंज में कोई विभेद न होने पर, वाह्य दलपुंज तथा दलपुंज के विभेदित होने पर, वाह्य दलपुंज तथा दलपुंज के स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने पर, वाह्य दलपुंज तथा दलपुंज के जुड़े होने पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, वाह्य दलपुंज तथा दलपुंज में कोई विभेद न होने पर। ठीक है, वाह्य दलपुंज तथा दलपुंज में कोई विभेद न होने पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पुंकेसरों का संयुक्त होना क्या कहलाता है। पुंकेसरों का संयुक्त होना क्या कहलाता है ऐसा कह रहा है। कह रहा है संयुक्त पुंकेसरी, संयुक्त बाह्यदली, संयुक्त दली और संयुक्त अंडपी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त पुंकेसरी। ठीक है, संयुक्त पुंकेसरी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ऐसा जायांग जिसमें सभी अंडप एक दूसरे से पृथक हों क्या कहलाता है। ऐसा जायांग जिसमें सभी अंडप एक दूसरे से पृथक हों वो क्या कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि केंद्री कहलाता है, संयुक्त
तांडपी कहलाता है, वियुक्त तांडपी कहलाता है कि बहुअंडपी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियुक्त तांडपी कहलाता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है सरसों का फल कहलाता है। सरसों का फल क्या कहलाता है? कह रहा है सिलिकुआ, एकीन, नट, सिपसेला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकुआ इज द राइट आंसर। ठीक है, सिलिकुआ कहलाता है। कह रहा है लीची के फल में खाने योग्य भाग है। लीची के फल में खाने योग्य भाग है। कह रहा है मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति, भ्रूण पोष की मांसल, एरिल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका लीची में एरिल भाग खाया जाता है, मांसल एरिल भाग खाया जाता है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए कह रहा है कि आर्किड नामक पौधा है। आर्किड नामक पौधा कैसा? कह रहा है परजीवी है कि उपररोही है कि सहजीवी है कि अंशः परजीवी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्किड नामक पौधा जो है उपरिरोही है। कैसा है दोस्त? उपरिरोही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है 14 नंबर का, उसको भी देख लिया जाए दोस्त। देखिए जरा 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, इसको भी ध्यान दिया जाए। कह रहा है कि फूल गोभी में खाने योग्य भाग है। फूल गोभी में खाने योग्य भाग कौन सा? कह रहा है फल अथवा पुष्प, बीज अथवा पत्तियां, कह रहा है पुष्पकलिका कि पुष्पक्रम। ठीक है, फूल गोभी में खाने योग्य भाग क्या है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है पुष्पक्रम। ठीक है, फूल गोभी में क्या खाया जाता है? पुष्पक्रम खाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, अगले प्रश्न को भी देख लिया जाए। कह रहा है कि तुलसी में मिलने वाला पुष्पक्रम है। तुलसी में मिलने वाला पुष्पक्रम है कैसा? किस प्रकार का तुलसी में पाया जाता है पुष्पक्रम? कह रहा है कि कूट चक्रक होता है कि कटोरिया होता है कि सूखी होता है कि उदुम्बरक होता है? किस प्रकार का होता है भाई? 15 नंबर का। इसमें देखिए वर्टिसिलास्टर आप जानते हैं कि कूट चक्रक होता है। कैसा होता है? कूट चक्रक इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए कह रहा है 16 नंबर में क्रूसी फार्म वाह दल किसमें उपस्थित होते हैं? क्रूसी फार्म वाह दल किसमें उपस्थित होते हैं? कह रहा है सूर्यमुखी में होते हैं कि गुड़हल में होते हैं कि मूली में होते हैं कि मटर में होते हैं? ठीक है, क्रूसी फार्म वाह दल किसमें उपस्थित होते हैं? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त क्रूसी फार्म वाह दल किसमें होते हैं? मूली में। किसमें होते हैं? मूली में होते हैं, क्योंकि ब्रेसिकेसी का है यह अथवा क्रूसी फेरी का यह सदस्य है। कौन? रेफनस सटाइवस मूली। ठीक है, इज द राइट आंसर सी। कह रहा है कि अधोवर्ती अंडाशय संबंधित है। अधोवर्ती, ठीक है, अंडाशय संबंधित कह रहा है जयांगधर से कि जयांगोपरिक से कि परिजायांगी से, जायांग नाभिक से, किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधोवर्ती जो अंडाशय संबंधित है जयांगोपरिक से। किससे? जयांगोपरिक से संबंधित है। 18 नंबर को क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है चतुर्दीर्घी पुमंग का लक्षण है। चतुर्दीर्घी पुमंग का लक्षण क्या है? कह रहा है कि बाहरी 2 लंबे तथा भीतरी 2 छोटे पुंकेसर, बाहरी 2 पुंकेसर छोटे तथा भीतरी 4 लंबे पुंकेसर, बाहरी 4 पुंकेसर लंबे तथा भीतरी 2 लंबे, बाहरी 4 पुंकेसर छोटे तथा भीतरी 2 लंबे, ऐसा कह रहा है दोस्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। बाहरी 2 पुंकेसर छोटे तथा भीतरी 4 लंबे पुंकेसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि मटर के पुष्प में दल विन्यास होता है। मटर के पुष्प में दल विन्यास कैसा होता है? ठीक है, ऐसा कह रहा है मटर के पुष्प में दल विन्यास कैसा होता है? कह रहा है कि कोर स्पर्शी कि व्यावर्तित कि कोर छादी ध्वजिक, कैसा होता है भाई? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जो जाएगा ध्वजिक। कैसा होता है मेरे दोस्त? ध्वजिक होता है। ठीक है, 19 का डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 20 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, उसको ध्यान दीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पक्रम का अक्ष कहलाता है। जो पुष्पक्रम होता है उसका अक्ष क्या कहलाता है? ठीक है, कह रहा है पुष्पासन कहलाता है कि पुष्पावली वृंत कहलाता है कि पुष्प वृंत कहलाता है कि पर्ण वृंत कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पक्रम का अक्ष कहलाता है पुष्पावली वृंत। पुष्पावली वृंत कहलाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है मूंगफली किस प्रकार का फल है? मूंगफली किस प्रकार का फल है? ठीक है, कह रहा है नट है कि सिम्ब है कि लोमेंटम है कि करियोप्सिस है? तो इसका राइट आंसर है सिम्ब। ठीक है, बी इज द राइट आंसर सिम्ब। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 22 नंबर का कह रहा है किसी पुष्प में वियुक्तांडपी जायांग से विकसित होने वाला फल क्या कहलाता है? ठीक है, कह रहा है सग्रंथिक कहलाता है, सरस कहलाता है कि पुंज कहलाता है कि कंपोजिट कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पुंज। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? पुंज कहलाता है। किसी पुष्प में वियुक्तांडपी जायांग से विकसित होने वाला फल पुंज कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है सहतूत है एक। सहतूत एक क्या है? सरस फल है कि सग्रंथिल फल है, पुंज फल है कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सग्रंथिल फल है दोस्त। सग्रंथिल फल है सहतूत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है
उदुम्बरक नामक पुष्पक्रम से विकसित फल कहलाते हैं। उदुम्बरक नामक पुष्पक्रम से विकसित फल क्या कहलाते हैं? ठीक है, कह रहा है शंकुफल कहलाता है, सिलिकुआ कहलाता है, समारा की सरसाक्ष कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? उदुम्बरक नामक पुष्पक्रम से विकसित फल कहलाते हैं शंकुफल। क्या कहलाते हैं? शंकुफल कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए मेरे दोस्त। ये अगला प्रश्न क्या है तो ध्यान दीजिए दोस्त। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसा फल जिसमें फल भित्ति बीजावरण से के साथ जुड़ी हो क्या कहलाती है? ऐसा फल जिसमें फल भित्ति बीजावरण के साथ जुड़ी हो क्या कहलाती है? कह रहा है कैरियोप्सिस कहलाता है कि यकीन कहलाता है कि यूट्रिकल कहलाता है कि नट कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो फल है वो क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस कहलाता है। इज द राइट आंसर। ठीक है, अब कह रहा है नारियल के किस भाग से क्वायर प्राप्त होता है? नारियल के किस भाग से क्वायर प्राप्त होता है ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि वाय फल भित्ति से, मध्य फल भित्ति से, अंतर फल भित्ति से, बीज से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य फल भित्ति से। ठीक है, अब कह रहा है टमाटर है एक, टमाटर क्या है? कह रहा है पोम है कि भरी है कि अष्टफल है कि नट है। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है? टमाटर क्या है? कह रहा है कि पोम है, भरी है, अष्टफल नट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भरी। ठीक है, क्या है? भरी है। चलिए अगला कह रहा है पेपो नामक फल की उपस्थिति किस कुल का सामान्य लक्षण है? पेपो फल किस कुल का सामान्य लक्षण है ऐसा कह रहा है। कह रहा है लिलियेसी, कुकुरबिटेसी, मालवेसी, क्रूसीफेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुकुरबिटेसी। ठीक है, पेपो प्रकार का किसमें पाया जाता है मेरे दोस्त? कुकुरबिटेसी में। अब कह रहा है कि एल्यूरोन अस्तर किसमें सहायक होता है? एल्यूरोन अस्तर किसमें सहायक होता है? कह रहा है वृद्धि में कि पोषण में कि सुरक्षा में कि जल अवशोषण में। तो जो एल्यूरोन होता है किसमें सहायक होता है? न्यूट्रिशन में, पोषण में सहायक होता है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें वायु परागण पाया जाता है? किसमें वायु परागण पाया जाता है ऐसा कह रहा है। कह रहा है साल्विया में कि बोतल ब्रुश में कि वैलिस्नेरिया में कि नारियल में। किसमें वायु परागण पाया जाता है? तो पाया जाता है, इसका राइट आंसर है बोतल ब्रुश में पाया जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अभ्रूणपोषी बीजों में खाद्य पदार्थ संचित होता है। अभ्रूणपोषी बीजों में खाद्य पदार्थ संचित होता है। कह रहा है भ्रूण में कि बीजांडकाय में कि बीज पत्रों में कि भ्रूण पोष में। किस में संचित होता है? ठीक है, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का बीज पत्र में संचित होता है। ठीक है, किसमें? बीज पत्र में संचित होता है। अभ्रूणपोषी बीजों में खाद्य पदार्थ कहाँ संचित होता है? बीज पत्रों में संचित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को देख लिया जाए मेरे दोस्त। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है चरने वाले पशुओं के द्वारा कौन से पौधे के फल प्रकीर्णित होते हैं? ठीक है, चरने वाले पशुओं के द्वारा कौन से पौधे के फल प्रकीर्णित होते हैं? ठीक है, कह रहा है सूर्यमुखी, जैंथियम, सरसों, कुकुर बीटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? जैंथियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? जैंथियम इज द राइट आंसर, बी। कह रहा है कि नारियल में प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? नारियल में प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? कह रहा है वायु द्वारा कि जल द्वारा कि जंतुओं द्वारा कि स्फुटन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ठीक है, नारियल में प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है जल द्वारा। किसमें होता है? किसके द्वारा होता है? जल द्वारा होता है। ठीक है, 33 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नारियल में प्रकीर्णन जल द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है पोपी के बीजों का प्रकीर्णन होता है। पोपी के बीजों के प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? ठीक है, कह रहा है कि पैरासूट विधि द्वारा, सेंसर विधि द्वारा, विस्फोट विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सेंसर विधि द्वारा। बी इज द राइट आंसर, सेंसर विधि द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। कह रहा है कि बीजों के प्रकीर्णन की दोल छेप प्रक्रिया पाई जाती है। बीजों के प्रकीर्णन की दोल छेप प्रक्रिया पाई जाती है। कह रहा है पेपरवेरेसी में, लेग्यूमिनेसी में, लिलियेसी में, रोजिएसी में। किस में पाई जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए, पेपावरेसी में। ठीक है, किसमें? पेपावरेसी में। अगला कह रहा है कि रोमगुच्छ प्रक्रिया पाई जाती है। रोमगुच्छ प्रक्रिया पाई जाती है, कह रहा है सूर्यमुखी में कि कपास में, सूर्यमुखी में कि कपास में कि मूंगफली में, किनमें से कोई नहीं। रोमगुच्छ प्रक्रिया किसमें पाई जाती है मेरे दोस्त? तो पाई जाती है सूर्यमुखी में पाई जाती है। किसमें? सूर्यमुखी में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है नागफनी में पत्तियां रूपांतरित होती हैं। नागफनी में पत्तियां रूपांतरित होती हैं ऐसा कह रहा है। कह रहा है सल्क में कि सूल में, कंटक में कि पर्णकाय स्तंभ में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त वो है सूल में। किसमें परिवर्तित होती हैं? सूल में। अगला है पैरासूट विधि द्वारा फल एवं बीजों का प्रकीर्णन किस संरचना के कारण होता है? पैरासूट विधि द्वारा फल एवं बीजों का प्रकीर्णन किस संरचना के कारण होता है ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? रोमगुच्छ। रोमगुच्छ इज द राइट आंसर। कह रहा है रोमगुच्छ, कंटक, दलपुंज सब। तो इसका राइट आंसर क्या है? रोमगुच्छ। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? कह रहा है कि टेट्राडाइनमस द्विसंघी नामक संज्ञा किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? कह रहा है परिदल पुंज,
पुमंग, जायांग, पुष्पक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है पुमंग। ठीक है, क्या है? पुमंग इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला कह रहा है श्वसन मूल पाई जाती है। श्वसन मूल किसमें पाई जाती है, ऐसा कह रहा है। श्वसन मूल कह रहा है कि राइजोपस में, कि आर्किड में, कि वेलिस्नेरिया में, कि मैंग्रोव पौधों में। किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर है मैंग्रोव पौधों में। डी इज द राइट आंसर। कह रहा है कपास किस कुल का सदस्य है? कपास किस कुल का सदस्य? कह रहा है मालवेसी का, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, पैपेलियोनेसी। इसका राइट आंसर है मालवेसी। ठीक है, क्या है? मालवेसी। अब अगला कह रहा है प्याज व लहसुन किस कुल के सदस्य हैं? प्याज व लहसुन किस कुल के सदस्य हैं, ऐसा कह रहा है दोस्त। ठीक है, तो इस कह रहा है कुकुरबिटेसी की, ग्रैमिनी की, कंपोजिटी की, लिलियसी। इसका राइट आंसर है लिलियसी। ठीक है, किस कुल के हैं? लिलियसी के हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर को लेकर। ओके, थैंक यू।